हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट डे पे एक यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिली है एंड जो क्लोजिंग थी वो इस जोन पे देखने को मिली थी। एंड हमारा प्लान क्या था निफ्टी के लिए कि इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुलने के साथ या फिर इस जोन में अगर कहीं पे भी खुलता है एंड इस जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इस लेवल को यानी कि 25,140 150 के लेवल्स को अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे एक अप मूव हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। एंड टारगेट्स हैं हमारे 25,200 250 के आसपास। तो ये हमारा प्लान था निफ्टी में। तो आज होता क्या है निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के साथ ही मार्केट में एक अप मूव आया। कल का जो हाई था वहाँ पे जाके मार्केट ने पहले रेजिस्ट किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड ऑलमोस्ट 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला अप साइड में, जो लेके गया मार्केट को 25,250 के लेवल्स के आसपास। एंड वहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, स्लो एंड स्टडी मार्केट वापस से आया सपोर्ट जोन के आसपास। एंड क्लोजिंग आवर में एक और बाइंग हमें देखने को मिली एंड जो फाइनल क्लोजिंग है हमें निफ्टी में वो देखने को मिली है अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली 25,195 के आसपास, यानी कि जो फाइनल क्लोजिंग है हमें वो इस जोन पे कहीं पे हमें देखने को मिली है निफ्टी में। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम था यहाँ पे, एक बुलिश मोमेंटम, उसके बाद एक साइडवेज मूव गया एंड लास्ट में वापस से एक बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो भी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा निफ्टी में, बिल्कुल सिंपल रखेंगे उसको हम लोग 25,240 के ऊपर हम लोग बाय का प्लान करेंगे। एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, दोनों ही कंडीशंस में थोड़ी देर वेट करेंगे, 5 10 15 मिनट अगर इस जोन पे होल्ड करता है मार्केट एंड उसके साथ ही अगर ये जोन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे निफ्टी में। हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे अपसाइड में वो रहेंगे 25,300 के ऊपर के आसपास कहीं पे, यानी कि इस जोन के आसपास कहीं पे हम लोग टारगेट प्लान करेंगे निफ्टी में। ये हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी के लिए। एक अच्छे सेलिंग के बाद लास्ट डे मार्केट ने एक बेस बनाया था, आज एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली एंड एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो अगर इस प्राइस एक्शन को मार्केट कंटिन्यू करेगा थोड़ा सा होल्ड करके तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। ये हमारा प्लान रहेगा बाइंग के लिए। सेलिंग की अगर हम बात करें फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा सेलिंग के लिए। अगर हम कल की बात करेंगे तो अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर गैप अप हमें देखने को मिले, यानी कि सीधा ही 25,300 350 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है तो उस कंडीशन में हो सकता है एक प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग सेल करें। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, दोनों ही कंडीशंस में है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच हमारा रहेगा बाइंग के लिए। अगर गैप डाउन मिलता है मार्केट और इस जोन पे सपोर्ट बनाने के बाद वापस से कुछ अपसाइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग पहले बाइंग का प्लान करेंगे। एंड इन एनी केस फर्स्ट हाफ पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए और उसके बाद अगर डे लो को यहाँ पे ब्रेक करेगा मार्केट देन ओनली यहाँ पे जो है हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे निफ्टी में। हमारा टारगेट निकल के आएगा डाउन साइड में अगेन 25,000 के लेवल्स के आसपास तक। तो ओवरऑल व्यू जो है कल के लिए वो थोड़ा सा बुलिश रहेगा। इन एनी केस अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन चलेगा, बट अगर कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन खुला, गैप अप में हम लोग सेलिंग का पहले प्लान करेंगे, गैप डाउन में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रह सकते हैं। बट अगर इसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया तो डेफिनेटली हम लोग उस कंडीशन में भी डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा 25,000 के आसपास तक। तो ये हमारा प्लान है निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि बाइंग की तरफ हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे जब तक मार्केट इस हाई के नीचे होल्ड नहीं करता, यानी कि हमारा प्लान था ज़्यादा देर होल्ड करने का, यानी कि अगर 1 2 घंटा यहाँ पे होल्ड करे और उसके बाद ब्रेक करेगा तो एक अच्छा अप मूव हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट होता क्या है, मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ्लैट ही खुला था। फ्लैट खुलने के साथ ही मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के साथ ही यहाँ पे कल का जो हाई था वहाँ पे रेजिस्ट किया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनाया एंड प्राइस एक्शन को जैसे ही ब्रेक किया इसने एक अच्छा मोमेंटम जो है हमें देखने को मिला अपसाइड में। काफ़ी अच्छा मूव था, ऑप्शंस के प्रीमियम में भी बहुत अच्छा मोमेंटम था जो इसको लेके गया ऑलमोस्ट 57,100 के आसपास तक। एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, सिमिलर टू निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्ट किया, धीरे धीरे नीचे आया मार्केट, वापस से बाइंग आई एंड जो क्लोजिंग है वो 57,000 के आसपास ही अभी हमें देखने को मिली है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, देखिए अगेन सिमिलर प्लान, सेम प्लान एज निफ्टी। इन एनी केस मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर मूव करे या फिर थोड़ा सा गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशंस में आज का जो हाई है इसके आसपास अगर थोड़ी देर मार्केट होल्ड करता है एंड उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा देन डेफिनेटली हम लोग इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे एंड हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे अपसाइड में वो रहेंगे
57,300 के आसपास तक। तो ये हमारा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए। सिंपल प्लान है, फ्लैट खुलना चाहिए मार्केट, थोड़ा बहुत 20-30-40 पॉइंट गैप अप चलेगा, उसके बाद यहाँ से ब्रेक करे एंड ये जो है हम लोग टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। इन एनी केस कोई मेजर गैप अप खुले मार्केट, सिमिलर प्लान, अगर कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ से तो हम लोग इसको सेल करेंगे क्लोजिंग प्राइस के लिए। एंड इन एनी केस मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन में हम लोग वेट करेंगे। अगर पहले बाइंग का प्रोजेक्शन बनेगा तो बाइंग में इंटरेस्टेड हम लोग रहेंगे सबसे पहले। अगर बाइंग का प्रोजेक्शन नहीं बनता है तो इन एनी केस अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे और उसके बाद अगर नीचे की रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल करना पसंद करेंगे। एंड हमारे जो टारगेट्स रहेंगे उसके बाद डाउन साइड में वो रहेंगे वापस से इस लो के आसपास, यानी कि 56,600 के आसपास जो है हम लोग टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। इन एनी केस मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो ये हमारा प्लान है दोनों ही इंडेक्सेस में। ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था, आज क्लोजिंग भी अच्छी पॉजिटिव ही देखने को मिली है, ज़्यादा कुछ रिजेक्शन नहीं आया ऊपर से। एंड डिपेंड करेगा सब कुछ कि कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। अगर फ्लैट खुला मार्केट या फिर थोड़ा सा गैप अप खुला, दोनों ही कंडीशंस में हो सकता है कल फिर से हमें एक मोमेंटम देखने के मिले अपसाइड में। तो ये हमारा प्लान है दोनों इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।